अस्सलातु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आफ्ताब गनी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के हवाला से। देखिए यहाँ पर किस तरह का मायार बना दिया गया है कि एक वो लोग हैं जिन पर ओरिजिनल जेन्युइन केसेस हैं, लेकिन उन्हें इस्तिस्ना हासिल है हर तरह से, और ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म होकर भी इन्हें फोर्स किया जा रहा है इतनी ख़राब सेहत के बावजूद कि आपने हर सूरत पेश होना ही होना है। और मुकदमात भी वो हैं जिनका ना कोई सर है, ना पैर है, ना मुंह है, कोई चक्कर ही नहीं है। यानी बड़े मुज़िका खेज़ किस्म के इन पर एलिगेशंस लगा कर केसेस जो है वो फाइल किए गए हैं। पता नहीं किसने FIRs करवाई हैं, कौन से कोने में बैठे हुए किस शख्स ने। यानी पाकिस्तान के खित्ते में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIRs काटी गई, 150 से ज़ायद FIRs काटी गई, जो सारी की सारी अभी तक बोगस साबित हुई हैं। कोई भी बात उन पर साबित नहीं हो सकी आज तक। अच्छा, कल चूँकि पेश होना था, अबूरी ज़मानत पर थे खान साहब 9 केसेस के अंदर, और इन 9 केसेस के अंदर चूँकि कल पेश होना था, नहीं पेश हो सके। इस्तिस्ना मांगा था लेकिन वो नहीं मिल सका। हाई कोर्ट ने आज की मोहलत दी थी, आज खान साहब वहाँ पेश हो रहे हैं और देखिए अदालत इस पर क्या रिमार्क्स देती है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ पंजाब के इलेक्शंस की बात हो रही है, तो उसमें नज़रसानी अपील दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। यानी तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से इस वक्त भाग रहे हैं, बिल्कुल भी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी, एक और बात ये देख लीजिए कि असम्बली के फ्लोर पर अदलिया के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम शुरू की गई है, और यानी मनपसंद फ़ैसले चाहते हैं। चीफ़ जस्टिस ने बहुत अच्छी बात की कि सियासी लोग मन पसंद फ़ैसले चाहते हैं, वो चाहे इंसाफ पर मबनी हो या इंसाफ के मुनाफी हो। उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक एक फ़ैसला चाहिए होता है, तो फिर अदलिया की बल्ले बल्ले, वरना जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ आप बात करते चले जाएंगे। ख्वाजा आसिफ और दीगर, इसके लिए देखिए ना, कोई कानून साजी होनी चाहिए, कोई पता चलना चाहिए कि यार अगर आप जजेस के ख़िलाफ़ इस तरह बोलेंगे तो इसका आपको खमियाजा भुगतना चाहिए। देखिए, आपको याद होगा कि कासिम सूरी साहब की रूलिंग को जब इन्होंने रिवर्ट किया था, ख़त्म किया था, उसको साइड पे रख दिया था, उठाकर डिसमिस कर दिया था, तो इस पर खान साहब ने क्या कहा था कि मुझे अदलिया के इस फैसले से अफसोस तो हुआ है, लेकिन अदलिया के फैसले को तस्लीम किया गया। तो खान साहब की पूरी हिस्ट्री जो उनकी ज़िंदगी की है, जब से वो मुकदमात के अंदर आए, देखिए उन्होंने ना सिर्फ खुद अदलिया का एहतराम किया, बल्कि तमाम पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तान के जो बासी हैं, बाशिंदे जो हैं पाकिस्तान के, उन्हें भी ये बता दिया कि आइन क्या होता है। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे कोई पता नहीं था, ना मुझे कोई आइन की शिक्कें पता थी, ना मुझे ये पता था रिगिंग क्या होती है, ना मुझे ये पता था कि यार आइन के मामलात क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह के वो, ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो हमें बताई हैं। सो वो खुद भी कानून का एहतराम करते हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं, और सबको एहतराम करने की तलकीन भी करते हैं। इसी एहतराम के अंदर वो अपनी ख़राब के सेहत के साथ सबके इल्म में है कि उन पर कातलाना हमला हुआ था, फिर उनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई और 4 गोलियां भी उनकी टांग में लगी। कल जब एक्सरे दोबारा हुआ, वो भी कोर्ट में पेशी के दौरान ही। अच्छा, इस पर मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि कोर्ट में पेशी के दौरान ही टांग पर दबाव पड़ता है। तो ये अच्छी बातें जो है वो आपको जेब तो देती हैं, क्या करें, आप इसी काबिल हैं, आप ऐसी ही बातें करेंगे, आपसे इन्हीं बातों की तवक्को है। आप ये देखिए कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब, जिन पर रैम खाकर, तस खाकर, मतलब पीटी के तहत उन्हें भेज दिया गया, जनाब खान साहब को वहाँ भी जो है वो मिसगाइड किया गया कि अगर इन्हें ना भेजा तो ये खुदा न खास्ता मर जाएंगे। पता नहीं क्या सोचकर खान साहब ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी, और 50 रुपये का वो स्टाम्प। देखिए, पाकिस्तानी कौम के पास ये इख्तियार तो होना चाहिए कि वो सवाल कर सके कि वो 50 रुपये के स्टाम्प पर जो नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा गया था, उस स्टाम्प का जवाब कौन देगा। अच्छा, जिसने वो वहाँ पे गवाही दी हुई है जनाब, जिसने ज़मानत दी हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन के बैठा हुआ है। यानी पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक किया जा रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। तो पंजाब के इलेक्शंस को जिस तरह ये डिले करने की कोशिश कर रहे थे बार बार, अब नजरसानी अपील आ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, पहला सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये करे कि अगर आपको ये लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है, तो फिर आपने फंड्स क्यों जो है वो मांगे थे वफाकी हुकूमत से, या फंड्स क्यों मांगे थे, या आपने तैयारियों का क्यों कहा था, आपने सुप्रीम कोर्ट में आकर ये क्यों कहा कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे जी, फोर्स नहीं दी जा रही। तो अगर ऐसा कोई मामला था तो आप डे 1 जो है वो इसके लिए आ जाते हैं ना, रिव्यू अपील कर देते। तो ये कोई जो है वो बड़ी अजीब सी बात है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम इससे आगे निकल चुके हैं। अब पता नहीं ये क्या चाहते हैं
कि क्या करें, पाकिस्तानी अवाम को श्रीलंका वाला हाल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इनको उठाकर बाहर फेंकेगी, इनको नाअहल किया जाएगा, ये किसी भी तरह अहल नहीं है। और दूसरी जानिब उस्मान डार साहब ने बहुत अच्छा काम किया आज। ख्वाजा आसिफ जो बहुत बढ़के मारते हैं उनके खिलाफ इन्होंने नोटिस भिजवा दिया है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने पैसे लेकर टिकट्स फ़रोख्त किए हैं सियालकोट के सारे, तो इसमें उन्होंने जो नोटिस भिजवाया है उसके अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया उस्मान डार साहब की जानिब से कि न सिर्फ ये इमरान खान साहब की इन्होंने तज़दीक़ की है, तज़लील की है, बल्कि सियालकोट के सारे जो आवाम है उनकी भी तज़लील इन्होंने की है। तो इस तरह इन्हें 10 अरब रुपये हर जाने का कहा गया है कि अगर ये रिटर्न माफ़ी नहीं मांगेंगे, और सिर्फ रिटर्न माफ़ी नहीं बल्कि ये भी कहा गया है उसमें कि ये रिटर्न माफ़ी मांगेंगे और पाकिस्तान के जो मशहूर और मारूफ अखबारात हैं उनके अंदर उस माफ़ीनामे को छपाएंगे भी, वगरना इन्हें 10 अरब रुपए हर जाना जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब ख्वाजा आसिफ के लिए ये काफ़ी होगा कि वैसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ने चाहिए, बल्कि अगर आपके पास कोई शवाहिद है, सबूत है, ऑडियो कॉल्स के अलावा अगर आपके पास कुछ है तो उसे बाहर लेके आइए। ये ऑडियो कॉल्स ये अब पुरानी हरकतें हो गई हैं, ये तो पूरा सहल आप लोगों ने बिठाया होता है, सब लोग जानते हैं। तो अदलिया के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को बहुत संजीदा और बड़े सख्त किस्म के फैसले करना पड़ेंगे अगर वो आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, आईन पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। खान साहब ने पहले कॉल दे रखी है और ये पूरी दुनिया इस वक्त जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि अगर खान साहब की कॉल पर पाकिस्तान बाहर आएगा तो पाकिस्तान यकीनन निज़ाम चलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इनको फिर घसीटा जाएगा सड़कों पर, जिस तरह खान साहब ने कहा था कि इनको सड़कों पर, वो जरदारी ने कहा था उनके बारे में, जरदारी तो नहीं घसीट सका, या बल्कि इसने कहा था शहबाज शरीफ ने कि लाड़काना की सड़कों पर घसीटेगा, वो तो नहीं घसीट सका। लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को ये मजबूर कर रहे हैं कि वो इन्हें सड़कों पर घसीटें। वो वक्त दूर नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह के मामलात फरमा दे कि पाकिस्तान की बरतरी बेहतरी वाले मामलात हो जाएं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपने ये याद रखना है, मेरा ख्याल है कि इनका चेहरा खुलकर सामने आ चुका है। अब पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि बिल्कुल आपने PTI का साथ देना है, खान साहब के लिए आपने बाहर निकलना है, और जब भी इलेक्शन हो, आज हो, कल हो, 2 साल बाद हो, इलेक्शन जब भी होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बल्ले के निशान पर मोहर लगाएंगे, इमरान खान साहब को वापस पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, क्योंकि आलमी बरादरी भी यही चाहती है। इस वक्त आलमी बरादरी का दबाव भी है, इस वक्त हुकूमत के ऊपर, हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है, परेशान है। वो जितने वो उन्होंने डिलेइंग के सारे जो बहाने शहाने इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने कर लिए। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में केस कब लगता है, नंबर अलॉट कर दिया गया है, रिव्यू जो पटिशन दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब देखिए उसको डिसमिस किया जाता है या उसको सुना जाता है, दोबारा बहस होती है। क्या पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा या आइन के मुताबिक एक मरतबा फिर फैसला दिया जाएगा और उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह चुकी है कि अगर हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अमल दरामद करवाने की पाबंद है। तो अजीब सी बात है, यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये एक पूरी तहरीक पार्लियामेंट के अंदर चला दी है। तो ये बहुत बचगाना हरकत है। इनको चाहिए कि ये आवाम में जाएं, आवाम से फ़ैसला करवाएं, आवाम पाकिस्तान जो है वो बताएंगे कि उनका आप पर एतमाद है या नहीं है। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब गनी मुनिम को दीजिएगा इजाज़त कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ फलेगा फूलेगा और यूँ ही तरक्की करता रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।